भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकतंत्र के सेनानियों की, हमारे लोकतंत्र के सेनानियों की। आज के इस लोकतंत्र सेनानी सम्मान दिवस एवं संविधान हत्या दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री और इस जयपुर जिले के प्रभारी भाई जोगाराम पटेल साहब, हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकतंत्र सेनानी सम्मानीय घनश्याम जी तिवारी साहब, हमारे सिविल लाइन के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, मेरे सामने बैठे सभी लोकतंत्र सेनानी और सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों को दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यह आज का दिन आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज उस दिन को 50 साल पूरे हुए हैं। आपातकाल जब लगाया था, आज ही के दिन 25 जून 1975 को आपने देखा कि लोकतंत्र के इतिहास में उस काले अध्याय को संविधान हत्या दिवस के रूप में स्मरण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। यही नहीं, आप सभी ने भली बात देखा है कि इस देश में आजादी से पहले किस तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन आजादी की लड़ाई में, क्योंकि आपने देखा इस देश को हजारों सालों की गुलामी का दंश झेलना पड़ा था। कभी इस देश में हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए, तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन देश के नागरिकों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हर संघर्ष का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहे और देश को आजादी दिलाने का काम भी किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उसमें सभी लोग थे, पूरा जन था, उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। और उनके आजादी की लड़ाई से पहले कुछ आधारित मूल्य थे जिसके लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वो चाहते थे हमारे संविधान हो, हमारे संविधान के हिसाब से हम काम करें, हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी से रहें, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने यातनाएं झेली थी, उन यातना इस तरह की थी, और देश की आजादी में भी उनका जितना बड़ा योगदान था। मित्रों, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आगे आने वाली पीढ़ी को भी कहना चाहता हूं कि उनके जो सपने थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने अपने जीवन में पूरे नहीं हुए। वो अगर लड़ाई लड़े तो आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिससे आने वाली पीढ़ी को ठीक प्रकार से संदेश दे सके, आने वाली पीढ़ी को वो बता सके। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। आजादी के वो दीवाने जिन्होंने कुछ नहीं सोचा। कभी कभी मैं कहता हूं कि किसी मां से पूछा था, आपके 4 बेटे हैं, चारों के चारों बेटे आपके शहीद हो गए, आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने कहा अगर 5वां बेटा भी होता तो उसको भी अगर मां भारती के लिए शहीद हो जाता तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। इस तरह की आजादी के लिए जो हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग जो प्रेरित करते थे, आजादी मिली। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिल गई,
इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हर देश का हर नागरिक ने कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो भी नहीं मानी। उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाना चाहा, जो देश जिस राष्ट्रवाद की धारा से चलना चाहिए था वो नहीं चला, तो देश के हमारे उस समय के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने विरोध किया। और विरोध किया था कोई वो अपने काम के लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। वो तो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने विरोध दर्ज कराया कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये लंबी फेहरिस्त है जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और जब देखा कि ये स्थिति ठीक नहीं है तो उन्होंने एक राष्ट्रवादी दल का भी गठन किया, और उस दल का गठन करके उन्होंने कहा कि देश जो चलेगा वो हमारी खुद की नीतियों से चलेगा, राष्ट्र की नीतियों से चलेगा और राष्ट्रवाद को लेकर के चलेगा। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमेशा इस कांग्रेस ने इसी तरह का काम किया है। और आपने देखा 25 जून 1975 को उन्होंने आधी रात को आपातकाल लगाकर हमारे लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। लोग कहते हैं, आज मैं देख रहा था कपूर चंद कुलिस जी का लेख था, उसमें था कि मैं उस दिन लाडनू में था, मुश्किल से आकर के मैंने घर पहुंचा, जयपुर में पहुंचा, और पता लगा कि उससे पहले तो कई जो विरोध के नेता थे, अखबारों के मालिक थे, पत्रकार थे, संपादक थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं, आपने देखा जिस तरह से उनके खिलाफ जो उन्होंने जिस तरह की घटना हुई, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र सेनानियों ने उस समय जिस तरह का काम किया और उस लोकतंत्र में जो घटना घटी उसका विरोध किया। इन्होंने 18 महीने, 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने तक उन्होंने जेल की यातनाएं सही। उनको किस तरह से परेशान किया गया। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत नाजुक मोड़ में इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, और मैं कह सकता हूं कि आपकी वो मजबूती करने और एक नई दिशा देने का काम जो आपने किया था, आज हमारा लोकतंत्र उसी स्तंभ पर खड़ा है। आपके द्वारा जो नींव एक बनाई गई थी, उस नींव के ऊपर हमारा लोकतंत्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है। आपातकाल हमारे लोकतंत्र के इतिहास पर काला धब्बा है। तभी कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लगाकर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। प्रमुख नेता जहां थे वहीं जेल में डाल दिया गया, उन्हीं जेल में बंद कर दिया गया। और अडवाणी जी, अटल जी बेंगलुरु में थे, उन्हें वहीं जेल में बंद कर दिया गया था। मीसा, डीआईआर जैसे कानूनों को दमनकारी बनाया गया। न्यायपालिका को मजबूर किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, मौलिक अधिकारों का दमन किया गया। इस तरह से देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। किसी की सुनवाई नहीं हो सकती थी, कोई बाहर नहीं आ सकता था। ऐसे में हजारों लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाई, जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। ये सेनानी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं कहना चाहता हूं आगे आने वाली पीढ़ी को हमारे लोकतंत्र सेनानियों के पास बैठना चाहिए, उनके संस्मरण सुनने चाहिए। एक दिन मैं घनश्याम जी भाई साहब के पास बैठा, इन्होंने कई बात इस तरह की सुनाई। हमको उनके संस्मरण सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में ये बातें आ गई कि हमारे देश के लोकतंत्र को कैसे मजबूत करने वाले लोगों ने किस तरह से मजबूती प्रदान की। देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ पंगु हो जाएं। न्यायपालिका को मजबूर बना दिया गया। कार्यपालिका की ओर से कोई विरोध किए जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। देश की संसद में 1-2 स्वतंत्र सांसदों को छोड़कर अन्य कोई बोलने वाला नहीं था। जिन जनप्रतिनिधि आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की,
उन्हें जेलों में ठूस दिया गया था। 1,40,000 लोगों को अलोकतांत्रिक तरीके से जेल में 19 महीने तक कैद रखा और अनेक लोकतंत्र सेनानियों को अमानवीय यातनाएं भी सही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, हमको घर की कितनी चिंता होती है। हम कहीं 1 महीने 2 महीने के लिए यात्रा करने भी जाते हैं, फिर भी घर की कितनी चिंता रहती है। मैं नतमस्तक हूं हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने जिस तरह का 19 महीने 20 महीने और 21 महीने तक परिवार छोड़ा। कईयों के तो परिवार बिखर गए, परिवार टूट गए। जो पढ़ने वाले थे उनको शिक्षा नहीं मिली, जो लोग रोजगार को पाने वाले थे उनको रोजगार नहीं मिला, जो परिवार में ठीक तरह से काम करते थे उनको भी देख देख करके, उनको 1 भाई हैं 2 भाई हैं 3 भाई, उनको भी जेल में ठूस दिया गया। अगर 3 भाई हैं और तीनों अगर जेल में चले जाएंगे, परिवार की परवरिश कौन करेगा। लेकिन मैं धन्य देना चाहता हूं आप सभी लोकतंत्र सेनानियों को कि आपने वो परवाह भी नहीं की और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनसंघ जैसे संगठनों के सदस्यों को परिवार सहित जेल में डाला गया। ऐसा डर का माहौल पैदा करने इतने लोगों को जेल में बंद करके पीड़ाएं यातनाएं के बावजूद भी कोई झुका नहीं। और हम देखते रहे कि जब, क्योंकि 25 जून 1975 और 26 जून से लेकर के लगातार आप सभी को जेलों में डाला गया और छोड़ा कब था? मार्च 1977 मार्च 1977 में आप सबको छोड़ा गया था। इतना बड़ा समय जेल की यातनाएं सहना, परिवार से बिछड़ना, परिवार से अलग होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं कह सकता हूं कि ऐसे भी परिवार होंगे जो आज तक नहीं संभल पाए होंगे, क्योंकि परिवार में जिस तरह की भाव और भावना होती है, परिवार के अंदर जो स्थितियां होती हैं, जब अगर एक बार बिगड़ती हैं तो उनको सुधरने में समय लगता है। क्योंकि जो 10 साल का है, जो पढ़ना चाहता है, 20 महीने बाद 21 महीने बाद उनकी कौन सी क्लास हुई होगी। जो व्यापार करते थे उनका क्या हुआ। कई कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे आपने क्या किया, आप बताइए। आपने हमेशा लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कितनी बार इन्होंने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, हमेशा ये लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं और आज नाटक कर रहे हैं। संविधान बचाओ दिवस मना रहे, संविधान बचाओ का काम कर रहे हैं। अरे आपने तो संविधान बचाने की बात करने वाले, आपने तो वो संविधान जिन्होंने बनाया था, उस संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी चिंता नहीं की। उनको भी चुनाव नहीं लड़ाया और उनको भी ना चुनाव जीतने दिया और उनको कोई मौका नहीं दिया। और आपने तो किसी तरह का उनको सम्मान भी नहीं दिया, भारत रत्न भी नहीं दिया। और भारत रत्न बाबा साहब को देने का काम किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पंच तीर्थों को भी विकसित करने का काम किया। यही नहीं, बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का काम किया, जिससे बाबा साहब का सम्मान बढ़ा और बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस जिस तरह के बातें करती है आप सब देखते हैं। इन्होंने हर समय तुष्टीकरण के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा लोकतंत्र मजबूत है और उस मजबूती के नींव की ईंट आप हो और आपके द्वारा ये हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। जब आने वाली पीढ़ियां आपातकाल के इस काले अध्याय के बारे में जानेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि अभिव्यक्ति समेत जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उनका श्रेय आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले आप जैसे लोकतंत्र सेनानियों को जाता है। आपने देश में लोकतंत्र एवं संविधान को बचाने का जो संघर्ष किया, उसकी मूल भावना के अनुरूप ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लोकतंत्र एवं संविधान मजबूत बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए। ये माननीय मोदी जी
ही हैं जिन्होंने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, संविधान का सम्मान किया। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ बनाकर हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही हमने तत्काल राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को फिर से बहाल किया। हम अब प्रदेश के सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन, 4,000 रुपये का मासिक भत्ता और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। राजस्थान में पिछली सरकार ने लोकतंत्र सम्मान निधि को बंद कर दिया था, लेकिन हमने इसके लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम बनाकर ऐसी व्यवस्था की है कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आपको मिलती रहेगी और अब आपकी पेंशन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। आपको इलाज भी फ्री मिलेगा और आना जाना भी फ्री होगा। आपातकाल की इस 50वीं बरसी पर हमने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के संस्मरण को संकलित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। आज विमोचन किया गया है। संघर्ष का यह दस्तावेज हमारे लोकतंत्र सेनानियों की कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेगा। इस पुस्तक के माध्यम से हमारे युवाओं को पता चलेगा कि आज वे जिन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग कर रहे हैं उसके लिए हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। साथ ही उन्हें हर कीमत पर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। आज के इस अवसर पर इस बात को मैं पुनः दोहराता हूं कि आपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो संघर्ष किया है उसके प्रति हमारे दिलों में गहरी श्रद्धा और सम्मान है। लोकतंत्र के लिए आपने अनेक पीड़ाएं एवं कष्ट सहे हैं। उन्हें भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक प्रेरणादायी अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम के इस अवसर पर हम सब मिलकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लें। हम सभी ये प्रण करें कि लोकतंत्र, संविधान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछली बार आप सभी को मैंने मेरे CMR में बुला करके राजस्थान के सभी हमारे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया था। अभी यह कार्यक्रम हमने हर जिले और हमारे संभागों में कुछ रखा है। संभागों के माध्यम से जिलों में भी हमारा कार्यक्रम रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वो लोग हैं जो इस देश को दिशा देने वाले हैं। आप वो लोग हैं जो आने वाली पीढ़ी को दिशा देने वाले हैं। आप वो लोग हैं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं। आगे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से आपके विचारों से, आपके उस संघर्ष से इस राजस्थानी पूरे देश के सभी हमारे लोकतंत्र सेनानी को निश्चित रूप से हमारे इस संविधान को मजबूत करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने एक राष्ट्र के प्रहरी के रूप में काम किया और इस लोकतंत्र को बचाने का काम किया। आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से इस दिन को, संविधान हत्या दिवस को पूरी तरह से याद रखेंगे और आपसे प्रेरणा लेते हुए वो आगे इस संविधान को मजबूती के लिए काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।